हेलो हेलो वंस अगेन। आज मैं फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। तो द क्वेश्चन इज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n दिस स्टेटमेंट इज ट्रू 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 4। ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम आप वही करेंगे जो मैंने इसके पहले आपको समझाया है। सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट जो है ये दिस इज एन स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को एक नाम दे देते हैं पी एन। ओके, तो ये स्टेटमेंट लिख देते हैं 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाय 4। ये स्टेटमेंट को मैंने नाम दे दिया। ओके, पी एन। अब हम इंडक्शन लगाएंगे। व्हाट इज इंडक्शन? सबसे पहला स्टेप इज टेक n इक्वल्स टू 1 और ये प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1। तो आप देखिए, अगर आप यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 7 टू द पावर 1 माइनस 3 टू द पावर 1। तो ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 7 माइनस 3 विच इज 4। तो दिस इज डिविजिबल बाय 4। सो हियर 4 इज डिविजिबल बाय 4। यही तो शो करना था कि 7 टू द पावर 1 माइनस 3 टू द पावर 1 इज डिविजिबल बाय 4 और इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो वो 4 तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल है, 4 से 1 टाइम होगा कोफिशिएंट। तो ये हो गया प्रूफ। ये प्रूफ हो गया फॉर n इक्वल्स टू 1। लेट मी राइट दिस, P1 इज ट्रू। ये प्रूफ हो गया। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है इंडक्शन का? सेकेंड यू हैव टू एज्यूम, let us assume P of K is true। ये हमें एज्यूम करना होता है। सेकेंड स्टेप है इंडक्शन प्रूफ, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू कोई भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने का फर्स्ट स्टेप यही होता है। यू हैव टू टेक दिस n इक्वल्स टू 1 और प्रूफ करना होता है कि ये डिविजिबल बाय 4 हो गया, स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड यू हैव टू एज्यूम दैट पी के इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, दिस इज ट्रू। So what is meaning of this pk? This means that 7 to the power k minus 3 to the power k is divisible by 4। यही तो है आपका pn का मीनिंग। pn एक हमने स्टेटमेंट का नाम दे दिया है, इसका मीनिंग क्या है? ये तो यहाँ पे हमने n की जगह k लिया है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये होगा। ओके, अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 4m या n ले लीजिए, हम n पहले से लेके चल रहे हैं वहां पर, तो मैंने m ले लिया 4m, where m is belongs to set of, let me take this, okay, set of natural numbers। ये ले सकते हैं हम। नेचुरल नंबर्स आप जानते ही हैं, 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड 1 2 3 4 5 6 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर आप देखें तो इसको ऐसे बनाते हैं और ये लिखते हैं 1 2 3 4 लाइकवाइज। दिस इज कॉल्ड अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मैंने ये m ले लिया इसके साथ। m क्या है इधर पर? m एक तरह से कोशेंट है। कोशेंट आप जानते हैं, जब आप डिवाइड करते हैं, सपोज मैंने 4 को 4 से ही डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। सो दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड और दिस इज कोशेंट। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो आपको ये 4 मिलता है, बीच का डिविडेंड मिलता है। तो वही मैंने किया है, इस 4 को डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लिख दिया। ओके, तो ये कुछ नहीं है, ये आपका यही है कि 7 पावर k माइनस 3 पावर k इज डिविजिबल बाय 4। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। क्लियर? नाउ थर्ड स्टेप इंडक्शन का होता है, यू शुड प्रूव दिस। सो वी prove, now we prove that p of k plus 1 is true. Now we can prove that pk plus 1 is true. What does it means? Just write here, in place of n write down k plus 1। तो क्या मिलेगा आपको? n to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1 is
डिविजिबल बाय 4। तो आपको ये प्रूफ करना है यहाँ पर k plus 1 p k plus 1 is true. What does it means? This 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1 is divisible by 4. Okay, तो ये प्रूफ करते हैं हम. Let me start from 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1. ये ले लिया मैंने. ओके, अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 7 to the power k into 7 माइनस 3 टू दी पावर k इंटू 3 टू दी पावर 1. ये लिख सकते हैं. बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो वही आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 1. क्लियर? अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ? मैं इसका यूज करूंगी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. लेट मी गिव दिस. सो मेरे को इसका यूज करना है. तो हमें क्या चाहिए? 7 टू दी पावर k 3 टू दी पावर k चाहिए. तो यहां से आपको मिल जाएगा 7 टू दी पावर k. साथ में क्या चाहिए? माइनस 3 टू दी पावर k. तो मैं क्या कर रही हूं इसमें? देखिए, मैंने यहाँ माइनस कर दिया 3 टू दी पावर k इंटू 7 को और ऐड कर दिया 3 टू दी पावर k इंटू 7 को. ये किया मैंने. ये टर्म यहाँ लिखी है, ये टर्म यहाँ लिखी है. मैंने ये चीज एक्स्ट्रा कर दी इसमें. मैं बनाना चाहती थी 7 टू दी पावर k माइनस 3 टू दी पावर k. तो मैंने क्या किया? इसको माइनस भी कर दिया 3 टू दी पावर k इंटू 7 से और प्लस भी कर दिया 3 टू दी पावर k इंटू 7 से. सिंपल हो गया. अब देखिए, इन दोनों से 7 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 7 टू दी पावर k माइनस 3 टू दी पावर k. और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप. 3 टू दी पावर k बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ये बचेगा 7 माइनस 3. सॉल्व करिए. इधर 1 का यूज करेंगे तो ये किसके इक्वल है? 4m. तो यहाँ लिख देंगे 4m into 7 plus 3k and 7 minus 3 is 4. अब 4 आप कॉमन ले लेंगे दोनों से तो ये बचेगा 7 into m plus 3 to the power k. क्लियर? देखिए, प्रूफ हो गया. आपको यही तो शो करना था कि दिस इज डिविजिबल बाय 4. तो देखिए, इसका फैक्टर आ गया ना ये 4. दिस यू कैन टेक एज अ क्वोशिएंट. ओके, इसको आप कुछ भी ले लीजिए. सपोज r ले लेते हैं तो यहाँ हम r को क्या ले रहे हैं? 7 इंटू एम प्लस 3 टू दी पावर k. ये कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो ये ले लिया हमने. तो ये देखिए प्रूफ हो गया कि 7 पावर k प्लस 1 माइनस 3 पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू r. ये प्रूफ हो गया. और इसका मीनिंग क्या होता है? कि दिस इज डिविजिबल बाय 4. तो ये प्रूफ हो गया. तो यहाँ लिख देते हैं therefore pk plus 1 is true. तो तीनों स्टेप हमने शो कर दिए फॉर मैथमेटिकल इंडक्शन. तो अब हम लिख सकते हैं therefore hence by principle of mathematical induction this, or we can write this, Pn is true for every, what it is, positive integer. That means for every n, or you can write this also, for every positive integer n. Or we can take this n belongs to set of natural number also, because set of natural number is the positive integers only except 0. So let me make it more clear that in this question only the thing you have to know about the mathematical induction is आपको 3 steps लेने हैं. First is n equals to 1 के लिए proof करना है. Second, n equals to k के लिए assume करना है कि statement true है. और third, n equals to k plus 1 के लिए फिर से proof करना है कि ये statement true है. By using this, second को use करके third proof कर लेंगे. और फिर आप लिख देंगे कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वो स्टेटमेंट हर एक n के लिए ट्रू है. ओके, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी. ओके, थैंक यू.